गुड मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं नरेशन आपका न्यू टॉपिक, जिसमें इसे आप बोलते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते किसे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब जब किसी की कही हुई बात को हम एज इट इज लिख देते हैं इन्वर्टेड कॉमा में, तो ये होती है डायरेक्ट स्पीच। यानी राम सेज टू मोहन, राम मोहन को कहता है आई एम गोइंग, तो यहाँ उसकी बात को हमने उसको एज इट इज ही इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया, ये होती है डायरेक्ट स्पीच। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने लिखा तो जैसे राम टेल्स मोहन दैट ही इज गोइंग। मान लो मैंने ये लिखा है, तो यहाँ पे देखो मैंने उसकी कही हुई बात को यूं नहीं लिखा, मैंने लिखा राम मोहन को कहता है कि वह जा रहा है। तो यहाँ पे हमने उसकी कही हुई बात को अपने तरीके से लिखा, थर्ड पर्सन का बोला हुआ, तो ये होती है इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये तो फर्क हुआ डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में। अब देखिए किसी भी डायरेक्ट स्पीच के टू पार्ट्स होते हैं। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का हिस्सा है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का हिस्सा है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का हिस्सा होता है रिपोर्टेड स्पीच। दूसरी बात, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर जैसे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में अगर टू लगा के ऑब्जेक्ट ये दिया गया है या नहीं दिया गया है, तो आप पहले ये जान लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट। अब हम जब रूल्स लिखने का बनाते हैं तो पहली बात तो ये कि सबसे पहला नियम आप लिख लीजिए कि अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है और रिपोर्टिंग वर्ब भी प्रेजेंट टेंस में है तो अंदर का टेंस नहीं बदलता है। किसमें? अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट का मतलब हो गया कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो रिपोर्टेड स्पीच का इसका टेंस नहीं बदलता है, ये एज इट इज रहता है। जैसे देखो, ये देखो सेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, कब आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और जब ये आता है एस तो हमने अंदर का टेंस नहीं बदला, हमने केवल इसको देखो उसी टेंस में यानी कंटिन्यूअस में लिखा, हमने उसी में लिखा ही इज गोइंग। केवल सब्जेक्ट दैट लगा दिया जाता है कंजक्शन के रूप में, और आई को जरूर हमने बदला है किसके लिए? राम के अकॉर्डिंग। और इज इसलिए क्योंकि आई के साथ एम लगता है लेकिन ही के साथ एम नहीं लगता है, ही के साथ क्या लगता है? इज। यानी हमने टेंस नहीं बदला है, केवल दैट कंजक्शन दोनों को जोड़ा है और साथ में प्रोनाउन जो संबंधित परिवर्तन है उसको हमने किए हैं। तो सबसे पहला आप नियम लिख लीजिएगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो? प्रेजेंट में या फ्यूचर में, या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को मैं आरएस से लिख रही हूं, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। पहला नियम तो आपका यही है कि ये ध्यान रख लो कि अगर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस लग रहा है आपको, चाहे प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, तो आप इसका जो है अंदर का टेंस नहीं बदलेंगे। लेकिन ये चेंजेस होते हैं। जैसे यदि सेकंड रूल देखिए, अब बाकी लिखने का, रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब है आरवी में यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट का मतलब है कि ये वर्ब है, वर्ब के पीछे ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो सेज
क्या रहेगा, सेज में ही रहेगा। टेल, टेल में ही रहेगा। अगर जो भी दिया है से है तो वो से में ही रहेगा। आस्क लिखा है तो वो आस्क में ही रहेगा। यानी अगर यहाँ पीछे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ये नहीं दिया हो, केवल ये दिया हो, तो आपका ये वर्ब जो है, जो दी गई है वो उसी में रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है अगर आर्मी में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगला नियम रूल है कि यदि आर्मी में रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया गया हो, में ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट का मतलब है सेज, टेल्स, इनके बाद में अगर आपको पीछे टू मोहन, टू अस, टू हिम, इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है तो इसकी वर्ब जो है वो देखो आप सेज टू बदल जाएगा टेल्स में पूरा। ठीक है, ऐसे ही भाव के हिसाब से है, या टेल्स है, टेल्स टू है तो खाली टेल्स में रहेगा। इसके अलावा अगर सैड है, SAID, सैड टू, तो ये बदल जाएगा टोल्ड में। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में आस्क्ड लिखा है तो बदल जाएगा, आस्क्ड टू लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, इसको टोल्ड में भी लिख सकते हैं और आस्क्ड में भी लिख सकते हैं। यानी भाव है, प्रश्न पूछा है, आस्क्ड में लिख दो, सिंपल है टोल्ड में लिख दो, रिक्वेस्ट है रिक्वेस्टेड में लिख दो। और नेक्स्ट नियम है कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए एफर्मेटिव वाक्यों में दैट का कंजक्शन का यूज किया जाता है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब यानी आरवी को रिपोर्टेड स्पीच यानी RS से जोड़ने के लिए दैट किसके लिए लगता है, एफर्मेटिव या नेगेटिव के लिए, एफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस के लिए, नेगेटिव वाक्यों के लिए काम में, वाक्यों में किया जाता है, वाक्यों में किया जाता है। जैसे हमने देखो यार दैट लगाया, ये रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने इसकी जगह लगाया दैट, और हमने इसको जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया, क्योंकि ही इज गोइंग, ये क्या है, एफर्मेटिव वाक्य है, तो हमने दैट लगा दिया। अगर ये ही इज नॉट गोइंग होता तो भी हम दैट लगाते, क्योंकि एफर्मेटिव और नेगेटिव में कंजक्शन जुड़ता है दैट। और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव जिसमें WH वर्ड नहीं है, WH वर्ड नहीं, WH का मतलब है व्हाट, वेयर, हु, हुम, हाउ, ये WH वर्ड नहीं है, तो आरवी को RS से जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, इफ, IF, इफ का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है, WH वर्ड नहीं है लेकिन वाक्य इंट्रोगेटिव है, यानी कि अगर यहाँ पे शुरू में डू आ जाए, शुरू में डज आ जाए, शुरू में डिड आ जाए, शुरू में कैन आ जाए, तो प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। तो प्रश्नवाचक वाक्य जो WH से तो शुरू नहीं है लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य है, तो फिर दैट की जगह पे लगेगा इफ। ये हो गया आपका नेक्स्ट रूल। और एक है 8 कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, ये और इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। ठीक है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। और लास्ट है फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। लास्ट में क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। फुल स्टॉप इसलिए चाहे एफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, कोई भी चिन्ह हो पीछे, आप उसको किसमें बदल दोगे, फुल स्टॉप पे बदल दोगे। और नेक्स्ट रूल्स हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।